हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है और हमने उसके स्ट्रक्चर को समझा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड, या इसे हम बोलते हैं लोअर कॉस्ट मेथड। इसमें हम समझेंगे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसे हम बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि हमें लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर में इधर होता है हमारा फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन या सोर्स नाम से हम जानते हैं इसको। यहाँ पर हमारे गुड्स बनाई जाती हैं, यानी यहाँ से सप्लाई होती है। दूसरा है हमारा वेयर हाउस, या जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन। फैक्ट्री को बोलेंगे ओरिजिन और वेयर हाउस को हम बोलेंगे डेस्टिनेशन, जो मैंने डी से डिनोट किया है यहाँ पर। इस तरह दिया होगा ए से और वेयर हाउस 1 तक की कॉस्ट है 10 रुपये पर यूनिट। ए से वेयर हाउस 2 तक की कॉस्ट है 7 रुपये। ए से वेयर हाउस 3 तक की कॉस्ट है 8 रुपये। और ए फैक्ट्री में टोटल हमारे पास 45 गुड्स हैं सप्लाई करने के लिए। बी में हमारे पास है 15 गुड्स। सी में हमारे पास है 40 गुड्स। और हमारी जो है, अब बात करते हैं डिमांड की। तो वेयर हाउस 1 में हमें चाहिए 25, वेयर हाउस 2 में हमें चाहिए 55 और वेयर हाउस 3 है जो हमारा, उसमें हमें चाहिए 20 यूनिट्स गुड्स की। अब हमें किस तरह सॉल्व करना है वो हम समझते हैं। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम देखेंगे जो हमारी ये कॉस्ट है, यहाँ तक हमें यहाँ तक देखना है, इतने में हम देखेंगे। इन सभी में ये हमारी सारी कॉस्ट दी हुई है। इसमें हम देखेंगे सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर है, और जहाँ सबसे कम कॉस्ट है वहीं पर हमें क्या करना है, अलोकेशन करना है। इसे हम अलोकेट करना कहते हैं। मतलब हम वहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि ए से या जहाँ पर भी आएगा सबसे पहले कहाँ पर माल भेजना है और कितना भेजना है, उसे हम कहते हैं अलोकेशन। अब जैसे ये कॉस्ट है 10, 7, 8, 15, 12, 9, 7, 8 और 12। इनमें सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर है? तो सबसे कम कॉस्ट या तो ये 7 है या ये 7। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम ये ले रहे हैं, ये वाला 7। ये 7 है। यहाँ पर इसकी डिमांड कितनी है? 7 है। 7 में ऊपर वेयर हाउस कौन सा है? ये देखो, फर्स्ट वेयर हाउस है। ये देखो फिर फैक्ट्री कौन सी है? सी फैक्ट्री है। ठीक है। अब जो ये 7 है, यहाँ पर आप देखेंगे सी की सप्लाई कितनी है, यानी सी के पास टोटल है कितना? सी के पास टोटल है 40। और वेयर हाउस 1 को कितना चाहिए? 25। अब जब उसे चाहिए ही 25 तो हम उसे 40 तो दे नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ों में से जो कम हो उसकी अलोकेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर इसकी डिमांड है 25 और सी के पास टोटल यूनिट रखी है 40। तो सी इसको कितना देगा? 25। जितना इसे चाहिए उतना ही दिया जाएगा, यानी दोनों में से जो चीज़ कम हो वो दी जाएगी। अब 40 और 25 में से कम क्या है? 25। तो इस वाले 7 को हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर हमें 25 यूनिट सप्लाई करनी है। कहाँ करनी है? ये यूनिट जा रही है बेटा सी से, और ये वेयर हाउस 1 को जा रही हैं। सी से वेयर हाउस 1 में कितना जाएगा? 25 यूनिट दी जाएंगी। अब जब 25 यूनिट दे दी जाएंगी तो वेयर हाउस 1 में अब कितनी यूनिट चाहिए? 0, क्योंकि 25 इसे चाहिए थी और 25 ही सी ने दे दी। और यहाँ पर सी के पास जब वो 25 चली जाएंगी तो सी के पास जितनी बचेंगी वो हम यहाँ लिख देंगे। सी के पास हमारा यहाँ पर कितनी बची? 15। 40 में से 25 गई तो यहाँ पर हमारी 15 यूनिट बच गई। अब नेक्स्ट अलोकेशन कहाँ होगा? सबसे पहला हमने कैसे किया? हमने क्या किया, हमने सारी यूनिट्स में देखा सबसे कम कॉस्ट कहाँ है। सबसे कम कॉस्ट थी हमारी 7 पर, तो हमने इसकी सी की सामने वाली सप्लाई देखी और 7 के ही सामने वाले डिमांड देखी। जो दोनों में से कम है वो हमने यहाँ पर अलोकेट कर दिया। इसका मतलब है सी से वेयर हाउस 1 में 25 यूनिट भेजी जाएंगी। अब 25 भेजने के बाद सी को अब और कितना चाहिए? 0, क्योंकि उसे 25 चाहिए थी टोटल, 25 उसे मिल गई। और सी के पास कितना बचा? 40 थी सी के पास, उसमें से उसने 25 वेयर हाउस 1 में पहुँचा दी, तो कितनी बची? 15 यूनिट।
अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब किसको अलोकेट करें। फर्स्ट की तो डिमांड पूरी हो गई, अब 7 तो हो चुका है पूरा। अब हम इस 7 को छोड़कर बाकी सब में देखते हैं कि सबसे कम कॉस्ट कहाँ है। बाकी सब में 7 को छोड़कर नहीं, बल्कि हम इस लाइन को ही अब कट कर देंगे, क्योंकि इसकी डिमांड हो गई पूरी। इसकी डिमांड पूरी हो जाती है जब, तो हम इस लाइन को कर देते हैं कट इस तरह, यानी इस लाइन को हमने कट कर दिया। अब इसकी डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हमें कहाँ देखना है, अब हमें देखना है इन सारे बचे हुए कॉस्ट में सबसे कम कॉस्ट कहाँ है। यहाँ पर क्या बचा है, 7, 8, 9, 12, 8, 12, तो सबसे कम है यहाँ पर इस 7 में, ये 7 सबसे कम है। अब इस 7 के सामने की आप सप्लाई देखें कितनी है, 45, और इसी 7 के सामने की आप डिमांड देखें कितनी है, 55। मतलब वेयर हाउस 2 को चाहिए 55 और ए के पास है 45। जब उसके पास 45 है तो वो 45 से ज़्यादा दे नहीं सकता, और वैसे भी मैंने बताया है सप्लाई और डिमांड दोनों में से जो कम हो वो हम इसे देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 45, ठीक है। 45 हमने यहाँ लिख दिया। और अब देखो 45 जब ए इसे दे देगा तो ए के पास यहाँ कितना बचा, 0, और यहाँ 55 इसे चाहिए थे, 45 इसे मिल गए, तो अभी इसको और कितना चाहिए, 10 और चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट की सप्लाई पूरी हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट लाइन, तो हम फर्स्ट लाइन को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं अब आपको उनमें देखना है। अब क्या बचा, 12, 9, 8 और 12 ये बचे। अब इनमें सबसे कम क्या है, इनमें सबसे कम है 8, तो हमारी नेक्स्ट एलोकेशन हम यहाँ करेंगे। अब 8 के सामने की सप्लाई क्या है, 15, 8 के सामने की डिमांड क्या है, 10 और 15 में से कम क्या है, 10, तो यहाँ पर हम 10 अलोकेट करेंगे। जब हमारी, अब इसका मतलब क्या है, 10 अलोकेट करने का मतलब है कि सी से 10 यूनिट जाएंगी कहाँ पर, वेयर हाउस 2 में, और जब 10 यूनिट वेयर हाउस 2 में चली जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पर कितनी बचेंगी, यहाँ 15 बची हुई थी, 15 में से 10 यहाँ चली गई, तो यहाँ पर बचने वाली है अब हमारे पास 5। यहाँ पर 10 थी और 10 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई, तो अब इसको कितना चाहिए, 0। तो इस तरह हमारी ये लाइन भी सेटिस्फाई हो गई, इसको भी हम कट कर देंगे, ठीक है। अब बची सिर्फ ये दो, इन दो में आपको देखना है कम कहाँ पर है, 9 और 12 में। 9 और 12 में आप देखोगे कम कहाँ है, तो 9 है, 9 पर कम है तो 9 को दिया जाएगा। 9 के सामने की सप्लाई 15, 9 के सामने की डिमांड 20, 15 और 20 में से कम क्या है, 15, तो यहाँ पर हमने दे दिया 15, ये बचा 0। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, तो सिर्फ 12 बचा है। 12 में आप देखोगे जब हमने यहाँ पर 15 अलोकेट किया था और यहाँ इसकी 15 की ज़रूरत पूरी हो गई, तो यहाँ कितने बचे, 5। अब आप देखोगे सारी इसकी भी डिमांड सप्लाई पूरी हो गई, इसकी भी सप्लाई पूरी हो गई, सिर्फ इसकी सप्लाई बची है 5। इसी तरह इसकी डिमांड पूरी हो गई, इसकी भी डिमांड पूरी हो गई, इसकी डिमांड बची है 5, दोनों की। इसकी डिमांड 5 है और इसके पास सप्लाई 5 बची है, तो ये इसको डिमांड और सप्लाई मैच करेगा हमेशा इस तरह। लास्ट में डिमांड भी उतनी बचनी चाहिए और सप्लाई भी। तो यहाँ पर जब इसे 5 सप्लाई कर दिए, 0 बचा, और जब इसे 5 मिल गए तो अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी बची, 0। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है क्वेश्चन में, जो हमारा ये क्वेश्चन है उसे ही हम इस टेबल को हम अपने को दोबारा बना लेते हैं। इस टेबल को हम अपने को बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्ट्री, यहाँ पर हम लिखते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस है हमारा 1, 2 और 3। फैक्ट्री है हमारी A, B और C। अब इसको कॉस्ट को समझने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ उनकी कॉस्ट लिखनी है जहाँ पर हमने एलोकेशन किया, सारी नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एलोकेशन था 7 में,
उसके बाद हमारा एक इस 7 में था, ऊपर देखते रहेंगे टेबल में, यहाँ पर ऊपर की टेबल में 7 में से 7 लिख दिया, ठीक है, और उसी तरह लिखते रहेंगे। 7 के बाद फिर यहाँ पर हमारा 8 पर है, बीच वाली लाइन में कोई अलोकेशन नहीं है, लास्ट में 9 पर है और ये है 12 पर। तो इस तरह हमारे टेबल में है 5 अलोकेशन, 1 2 3 4 और 5। कितना कितना मिला है? सबसे पहले 7 को मिला है, यहाँ पर था हमारा 45, यहाँ पर है हमारा 25। ऊपर टेबल में से देखते रहेंगे, 8 को हमने दिया था 10, 9 को हमने दिया था 15 और 12 को हमने दिया था 5, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो किस तरह निकालनी है? ऊपर देखोगे, सबसे फर्स्ट लाइन में देखो, तो सबसे फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो 7 यूनिट की कॉस्ट थी और हमने इसे दी थी 25 यूनिट, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसी तरह दूसरी लाइन में देखोगे तो 7 कॉस्ट थी और हमने इसे दिए थे 45 यूनिट। लास्ट में था 10 हमने दिए थे और कॉस्ट थी 8 यूनिट। तीसरे कॉलम में जाओगे तो हमने दिया 15 यूनिट और कॉस्ट थी 9 रुपये 1 यूनिट की। लास्ट में हमने दिया 5 यूनिट और कॉस्ट थी 12 रुपये 1 यूनिट की। तो इस तरह अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को। वन 175 होगा ये। इस तरह इसके बाद हमें करना है टोटल। जब आप इसका टोटल करोगे तो वो आएगा 765, ये आ जाएगी हमारी। इस तरह हम मल्टीप्लाई करते गए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सभी को ऐड कर लिया, ये आया 765, ये आई हमारी टोटल कॉस्ट। तो ये होता है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। एक बार फिर से समझते हैं इसे स्टार्टिंग से ताकि क्लियर हो पाए। इस तरह हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें कुछ इस तरह दी होगी टेबल में, ठीक है। ये हमें दी होती है A से 1 तक की कॉस्ट 10, A से 2 तक की कॉस्ट 7, A से 3 वेयर हाउस की कॉस्ट 8। इस तरह हमें कॉस्ट दी होगी, यहाँ सप्लाई दी होगी, यहाँ डिमांड दी होगी। एक बार वीडियो को दोबारा देखें और क्लियर हो जाएगा आपको, और जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वैसे ही आप सॉल्व करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड से हम अपनी टोटल कॉस्ट कैसे निकालें ताकि और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। तो इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जहाँ कम से कम कॉस्ट है इन में देखते हैं, हम टेबल के अंदर के उसमें देखते हैं सबसे कम कॉस्ट जहाँ पर है। जैसे यहाँ पर हमने 7 लिया था और 7 भी 2 जगह आ रहा है, आप कोई भी 7 ले सकते हैं। हमने ये लिया था और फिर जो भी हम लेते हैं उसके सामने की सप्लाई देखते हैं, उसके सामने की डिमांड देखते हैं और डिमांड और सप्लाई में से जो कम हो वो हम उसे यहाँ पर दे देते हैं। जिसकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाए उस लाइन को कट कर देते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर कॉमर्स क्लासेस।